आज का टॉपिक क्या है? लिख लीजिएगा, बहुत सुंदर टॉपिक है आज। आज का टॉपिक है पवित्रता का मार्ग। बोलो यीशु मसीह की। पवित्रता का मार्ग वो मसीह के द्वारा ही मिले। हालेलुया। यीशु के द्वारा ही एक मसीह व्यक्ति को, चर्च जाने वाला व्यक्ति को, प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति को ही पवित्रता का मार्ग मिलेगा, दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं पवित्र हूं, बोलो पवित्र हूं मैं। और यदि आप और मैं पवित्र हैं, उस यीशु के नाम में ही हमें पवित्रता का मार्ग मिलेगा, दूसरा किसी के द्वारा पवित्रता का मार्ग मिलने वाला नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ेंगे। पढ़ दीजिएगा, माइक पकड़ लीजिएगा, मिला तो पढ़ेंगे। बाइबल खोल लीजिए, आप लोग पीछे बाइबल है, सब पकड़िए, खोलिए, वचन खोलिए। कुलुस्सियों का पत्री पीछे तरफ 277 पृष्ठ क्रमांक 277, 1 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हमारे शारीरिक देह की जो मृत्यु हुई है, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इस शारीरिक देह में बहुत सारे पाप थे, गिनती से बाहर पाप थे शरीर में। लेकिन उस यीशु मसीह के साथ मेल करने के बाद, उस यीशु मसीह के साथ मिल जाने के बाद, उस निष्कलंक लहू के द्वारा, उस पवित्र यीशु के साथ हमारा मेल होने के कारण परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते को खोल दिया, और उस एक के द्वारा हमारे लिए पवित्र मार्ग खुलता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आज पवित्र कौन है? संसार नहीं है। संसार को खुदा ने बनाया, अच्छा है कहा, लेकिन आज पूरे संसार के ऊपर यदि आप पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5 अध्याय यदि 19 पद को यदि पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है
पूरी दुनिया के ऊपर शैतान ने कब्जा करके रखा है। लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से मेल करने के कारण खुदा ने हमारे लिए पवित्रता का मार्ग खोल दिया है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्रता का मार्ग के लिए यीशु ने स्वयं का बलिदान करके, स्वयं का बलिदान चढ़ा करके उसने हमारे लिए पवित्रता का मार्ग खोला है। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्मों के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। एक बार जोर से हाथ हिला के बोलो, हाथ हिला के बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारे कुकर्मों को, हमारी धार्मिकता जो प्रभु ने हमें दे रखी है, जो हमने कुकर्म किया है, जब यीशु मसीह को हमने प्रभु करके जाना, हमने अपने जीवन के सारे कुकर्मों का बलिदान चढ़ा दिया। हालेलुया, बलिदान चढ़ा दिया। अब उस सच्चाई को मोल लिया और उस पवित्र मार्ग को जो प्रभु बनकर इस दुनिया में आया और इकलौता बेटा का बलिदान मनुष्यों ने उसे पकड़कर चढ़ाया। उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके चढ़ाने के बाद आज हमें जो यीशु मसीह मिला है, हमने भी अपने कुकर्मों का बलिदान चढ़ा दिया है। हालेलुया। एक प्रभु जो आपका मेरा बोझ अपने कंधे में उठाया हुआ, आपका और मेरा कुकर्म पाप अपने ऊपर ले लिया और आपको और मुझको पवित्रता का मार्ग दे गया। हालेलुया। जिसको अच्छा लगता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते रहे, चुपचाप नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम स्वयं का बलिदान चढ़ा करके हम अपने कुकर्मों को मारकर, पौलुस कहता है मैं अपने अंगों को मारता हूं, कूटता हूं, अपने बस में चढ़ाता हूं, ताकि मेरा बलिदान प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ ना जाए। अब पूरी दुनिया में डंका बजा गया पौलुस। हालेलुया। वही परमेश्वर है आपका और मेरा
मिला। बस हमें हमारे सामने में प्रतिदिन परमेश्वर के सामने में प्रतिक्षण जो भी काम हम करें, जितना बड़ा भी काम हम करें, अपने सामने में पवित्रता के मार्ग को जो यहोवा ने हमें दिया है उसको बनाए रखना है, उसको निष्कलंक रखना है, उसमें कलंक लगने नहीं देना है। परमेश्वर आपको और मुझको भी एक दिन बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का भय मानकर पवित्रता के मार्ग को अपने लिए हम शुद्ध बनाए रख सकते हैं। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन 2 कुरिन्थी 7 अध्याय 1 पद। दूसरे कुरिन्थी 7 अध्याय पढ़ देंगे पीछे भाई लोग जी। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ अब अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु। और यीशु के रास्ते पे चलना है तो पवित्रता चाहिए, यीशु के साथ मिलना है, बातचीत करना है। और हमारा तंबू स्वर्ग में होना है। भजन संहिता 15 अध्याय के अनुसार हमारा जीवन होना जरूरी है। हालेलुया। यह क्या लिखा हुआ है? अतः पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा पत्र लिख करके बोलता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय बहनों, हे मेरे कलीसिया के लोगों, सुनो, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मुझे दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं को मैं तुम्हें लिख कर भेजता हूं। यदि आप सब लोग इन बातों को सुनोगे, मानोगे, अपने शरीर को वश में रखोगे और अपनी सब मलिनता को, अपने जीवन के सारे गुनाहों को मान करके शुद्ध करोगे, तो परमेश्वर आपके लिए पवित्र मार्ग को खोलेगा और आप एक सिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। आप एक परमेश्वर से बातचीत करने वाले बन जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ने वाले बन जाएंगे। जब आप बढ़ेंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके बच्चे उठेंगे, आपके बच्चों का नाम होगा। जब आप और मैं पवित्र मार्ग पर होकर जाएंगे तो बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इस पवित्र मार्ग में जाने के लिए सुनो ध्यान से, कई प्रकार की ताड़ना भी हमको सहना पड़ेगा। पौलुस कई बार अपने जीवन में दुख उठाया, खोड़े खाया, 39 खोड़े कितने बार खा गया। ट्रीटमेंट करने के लिए कोई दवाई नहीं था उस समय, कोई अस्पताल नहीं था, कोई औषधि घर नहीं था,
जो होता है बड़ा भयानक होता है। वैसे घोड़े से 39 बार उसको भी मारा गया। पौलुस किसी व्यक्ति के पास नहीं गया। यदि इसी कुरिन्थियों की पत्रियों को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस अपने दर्द को लेकर, पौलुस अपने क्लेश को लेकर, पौलुस अपने अंदर में उठने वाले, शरीर में उठने वाली उस तकलीफ को लेकर परमेश्वर के पास जाकर 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार प्रार्थना किया बच्चों? हेलो, कितने बार प्रार्थना किया? 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु को बताया, प्रभु ने जवाब में क्या दिया पता है आपको? बोलो यीशु मसीह की। हम प्रभु से सवाल करते हैं पर जवाब हम नहीं लेते हैं। पौलुस को एक बार जवाब नहीं मिला, फिर गया प्रार्थना किया, दूसरे बार प्रार्थना किया, तीसरे बार प्रार्थना किया। तीसरे बार की प्रार्थना में पौलुस के पास उत्तर आया। यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बोलो यीशु मसीह की। इतने ही शब्द में उसका इलाज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम भी हमारे जीवन में, परिवार में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, पड़ोसियों के साथ, कलीसिया के साथ किसी भी प्रकार की ताड़ना आपको मिलती है तो बाइबल बताती है ये आपकी पवित्रता को सिद्ध करने वाला है। हालेलुया के प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। ये आपके पवित्रता को सिद्ध करने वाला है। ये आपके पवित्रता का मार्ग को और सीधा करने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र मार्ग को प्रभु यीशु मसीह पर आशा रख करके उसके मार्ग को हम सीधा कर सकते हैं। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3:3 पर पढ़ने में मदद करें। पहला यूहन्ना 3:3 पर। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। बोलो यीशु मसीह की। हम यीशु मसीह के ऊपर आशा रखकर उसके साथ मेल करते हैं, उसके साथ में संगति करते हैं, उसके साथ में जैसा वो है वैसा व्यवहार करते हैं, तब पवित्र मार्ग उस कलवरी क्रूस से जो धार धार लहू बहा, हम अपने आप को पवित्र बनाकर बढ़ सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आप सबको समझ में आ रहा है? जितने लोग को समझ में आ रहा है बगल वाले का हाथ पकड़े, उसको बोले पवित्रता का मार्ग यीशु है,
पवित्रता का मार्ग यीशु है। नीचे देख के नहीं रे बाबा, चेहरा देख के बोलो, एक दूसरे का चेहरा देख के बोलो, हंसते थे। पवित्रता का मार्ग यीशु है। अगर आप नहीं देख रहे, किसी का चेहरा देखो, खतरनाक आएगा। एक जन हाथ पकड़िए, तीन पकड़े, दो करिए, हाँ खींच लो, उसका चेहरा देख के बोलो, पवित्रता का मार्ग यीशु है। आप सब लोग उधर देख रहे, अब एक साथ सब एक दूसरे का चेहरा देखो, बोलो पवित्रता का मार्ग यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में पवित्रता के मार्ग को बनाए रखने के लिए हमारे अंदर सत्य होना जरूरी है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर सत्यता नहीं है, हम परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर नहीं है। हमारे अंदर सत्य होना जरूरी है। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य नहीं है तो हमारे अंदर पवित्रता का मार्ग भी नहीं है। पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 17 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 17 पद। सत्य के द्वारा किसे पवित्र कर? उन्हें कौन है? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु के वचन में 17 अध्याय 17 पद में? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बोलो यीशु मसीह की। बगल वाला का हाथ से पकड़ो। सत्य के द्वारा प्रभु तुझे पवित्र करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। बोलो यीशु मसीह की। मैं तुमको आशीष देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग कैसा है? सत्य है। यदि हमारे अंदर सत्यता है, झूठ नहीं लेना है, तो हमारे लिए परमेश्वर पवित्रता का सीधा मार्ग खोलेगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अब ये पवित्र मार्ग को हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। एक साथ पवित्रता बनाए रखोगे क्या? एक साथ पवित्रता बनाए रखोगे? इधर देखो रे बाबा, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, छुट्टी की घंटी बजने के लिए 10 मिनट बचा है। एक साथ पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करना है। कैसे प्रयास करना है? वचन देखेंगे। इब्रानी का पत्री 12 अध्याय 14 पद। इब्रानी सब पढ़ेंगे एक साथ मिलाकर, अभी जैसा पढ़े। इब्रानी 12 अध्याय 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। एक बार मेरे साथ वचन पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को
हमें क्या करना है? प्रतिदिन प्रयास करना है। प्रतिदिन हमको प्रयास करना है कि हमें उससे मेल करना है, इससे मिलाप करना है, और हमारे अंदर एक जुनून होना है, हमारे अंदर आत्मा के प्रयास होना है, हमारे अंदर प्रार्थना का एक हमारा जुनून होना है। उसके द्वारा हम अपने आप को प्रयास करते 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 हम पवित्रता के मार्ग में परिपूरित होकर आ जाएंगे। कुछ आवाज रखकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता के मार्ग में प्रयास करते करते अब हमें प्रतिज्ञा भी करना है। प्रयास करते करते थोड़ा दूर निकल गए, हमें मालूम हो गया है ये रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है, तो प्रतिज्ञा करना है, कमिट करना है कि अब पीछे नहीं देखना है, दाएं नहीं देखना है, बाएं नहीं देखना है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम पतरस है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। इधर घूमिए बाबा, बेटा इधर घूमो, इधर घूमो। हालेलुया। लंबा पैर करके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इधर घूम के हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? प्रतिज्ञा। पतरस को यीशु बोला तू भी आ सकता है, आ। खुश हो गया। बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, खुशी से चलते हैं, खुशी से एकदम टकाटक महीना 2 महीना एकदम बपतिस्मा लेने के बाद, कलीसिया का सदस्य बन जाने के बाद, थोड़ा सा सुधार आ जाने के बाद, थोड़ी सी आशीष आ जाने के बाद, उसके बाद पतरस के जैसा यीशु बोला आ, उठा पतरस, पैर रखा, प्रयास किया, पहले पैर रख के देखा, पानी के अंदर पैर नहीं जा रहा है, खुश हो गया। दूसरा पैर भी रखा, देखा ये भी नहीं डूब रहा, और खुश हो गया। थोड़ी देर चला और खुश हो गया। और थोड़ी देर के बाद दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, यीशु के ऊपर से उसका नजर हटा। बहुत सारे चौकों में लिखे रहता है, मोड़ में लिखे रहता है, नजर हटी तो दुर्घटना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। शॉर्टकट शब्दों में लिखा है, उसका मायने बहुत बड़ा मायने है उसका। और यहां पर पतरस का नजर हटा, उसके जीवन में दुर्घटना घटा, वो अपनी प्रतिज्ञा से हट गया। प्रयास करके जो कदम रखा, थोड़ी दूर के बाद उसकी प्रतिज्ञा उसके जीवन से हट गई और वो डूबने लगा। हम अंतिम क्षण तक, हमारे जीवन के लास्ट सांस लेने तक, बाइबल बताती है प्राण देने तक जो व्यक्ति विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर उसको उसके तंबू में निवासरत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। प्रतिज्ञा करना है हमको, पढ़ोगा जवाब बच्चों, सबके पास बाइबल है। सात अध्याय 1 पद। हाँ, वही वचन है जो पहले आपने ऊपर पढ़े। अतः ये प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, बोलो यीशु मसीह की क्या प्रतिज्ञा मिला है आपको, मुझे? हमारे जीवन को संवारने के लिए,
हमारे जीवन को पवित्र रखने के लिए, हमारे जीवन को प्रभु के योग्य बनाने के लिए पौलुस प्रेरित के द्वारा कलीसिया को ये प्रतिज्ञा मिला, और जो लोग सुने माने वो लोगों को प्रभु ने उठाया, बढ़ाया और चलाया और आशीष में बनाया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज देकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अंतिम एक वचन और पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के मार्ग को पवित्र रखने के लिए हमारे जीवन में यीशु मसीह का लहू जो सारे मानव जाति के लिए बहाया गया है, उस लहू का आदर करने के द्वारा आप और मैं अपने जीवन को पवित्र रख पाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ दीजिए। पर यदि वह जैसा ज्योति में है, वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन के सारे पाप शुद्ध होते हैं। ये विश्वास प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति समय, प्रति क्षण हमारे अंदर में रहना जरूरी है, तभी हम पवित्र मार्ग पर होकर के चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक और वचन बता देता हूं मैं आपको। पवित्र मार्ग में चलने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना अनिवार्य है। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा थिस्सलुनी 2:13 पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 उसका 13 पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतिष्ठा करके उद्धार पाओ। एक बार बोलो यीशु मसीह की। हम पवित्रता के मार्ग में चलने के लिए हमारे पास कम से कम 10 प्रकार से हमें प्रयास करना है। पहला प्रकार मसीह के द्वारा पवित्रता आएगा, दूसरा स्वयं के बलिदान के द्वारा पवित्रता आएगा, तीसरा परमेश्वर का भय मान करके हम पवित्रता को बनाए रख सकते हैं, चौथा हमारे जीवन में कितना भी ताड़ना है लेकिन पवित्रता को हल जो मार्ग है उसमें ही हमें डटे रहना है, पांचवा परमेश्वर में आशा रख करके, छठवां सत्य के द्वारा, सातवां अपने जीवन में प्रयास करके, आठवां परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा, नौवां यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और 10वां पवित्र आत्मा के द्वारा। बोलो यीशु मसीह की। आइए प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब अपने सड़क हो चुका है। खुदा यीशु मसीह आज का संदेश प्रभु पवित्रता का मार्ग के विषय में प्रभु हमने 10 टॉपिक बना करके 10 वचन के द्वारा कलीसिया में बोया है। खुदा एक एक व्यक्ति का जीवन पवित्रता के मार्ग में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे परमेश्वर, कलवरी जीवन धागा YouTube चैनल में जितने लोग इस संदेश को सुनेंगे, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में भी
इस संदेश के द्वारा पवित्रता का मार्ग आ जाए, पवित्रता का मार्ग आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की आशीष मांगते हैं। सब बोले, सब बोले आमीन।